पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है इन एक्शन, यानी अगर कोई चीज़ हमारी एक्शन में है, जैसे द कैट किल्स द माउस, तो यहाँ पर माउस भी भाग रहा है बिल्ली से बचने के लिए और बिल्ली भाग रही है माउस को खाने के लिए। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी एक्शन में है तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी एक्टिव। पैसिव मतलब होता है हमारा स्टिलनेस यानी शांति। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो द माउस इज किल्ड बाय द कैट, माउस जो है वो बिल्ली के द्वारा मारा जा चुका है, यानी वो भी शांत है क्योंकि वो मर गया है और बिल्ली भी खा पी कर पूरी तरह शांत बैठी है। तो जहाँ पर हम पैसिव की बात करते हैं वहाँ स्टिलनेस होती है, जहाँ पर हम एक्टिव की बात करते हैं वहाँ एक्शन होता है। तो ये आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव, वो हमारे टेंस बेस्ड है, यानी टेंस जैसे हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारे टेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव को कैसे बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर के साथ एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नाउ लुक एट द सेंटेंस व्हिच इज more important to you to understand the rules and regulations of active and passive. It becomes more important to you. Okay, try to understand the rules and regulation of active and passive. So whenever we use present indefinite in active sense, so the sentence is just like this: the cat kills the mouse. अब जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो पहले ये जान लें कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस में तीन चीजें हमको मिली, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द रूल बाय व्हिच वी मेक अ एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव वर्ब. ओके, so first we write the object, then is, am, are according to the object. Okay, not according to the subject but according to the object. ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इस एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आँख बंद कर कर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, चाहे आपका टेंस कोई सा भी हो, लेकिन उस जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही लगाएंगे। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये जो सेंटेंस हमारा है द कैट किल्स द माउस, आइए इसका हम पैसिव बनाएं। The mouse is killed by the cat. ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सिर के बल खड़ा है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस हमारा पूरा पलट जाता है, यानी पैर सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है, यानी सब्जेक्ट हमारा लास्ट में चला जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसके बाद जब हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, द कैट इज किलिंग द माउस। मान लीजिए ये सेंटेंस है द कैट इज किलिंग द माउस, कुछ भी चेंज नहीं करा मैंने, बाकी को बदला नहीं, बाकी मेरा जो का जो है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हम इज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाई तो ये आईएनजी हमने बी में ले ली। तो अब हम
ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हम नीचे से ऊपर को उठाते हैं। जैसे हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया तो हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ से ले लिया, एक सेंटेंस नीचे से उठा लिया, ठीक है। एसएमआर हमने उसमें ले लिए पैसिव बनाने के लिए। जब हमने कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाया तो हमने पी फॉर्म को उठा के उसमें आईएनजी लगा के हमने एक सेंटेंस ऊपर ले लिया, बाकी एसएमआर हमने जो के त्यों रखी, ठीक है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब द माउस इज बीइंग, यहाँ पर हम बीइंग रख देंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो द माउस इज बीइंग किल्ड बाय द कैट। अब इसी तरीके से एक सबसे बड़ी बात आती है कि यदि हमारे ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो उसके लिए अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव ही बनेगा। आइए इसको भी देखते जरा। चलिए कॉन्टिन्यूअस का ही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मान लीजिए ये सेंटेंस है और ये एक्टिव सेंटेंस है। यदि ये एक्टिव सेंटेंस है और हमने इसमें नॉट लगा रखा है तो इसका जो पैसिव बनेगा दैट वन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, ओके, वो भी नेगेटिव ही बनेगा। तो अ बुक इज, अब आई के साथ चूंकि एम लगता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जब ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, इसलिए बुक जो है वो सिंगुलर है। तो अ बुक इज नॉट, अब इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की, रेड बाय, आई का जो है वो मी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके चेंजेस भी मैं आपको बता दूं, ये चेंजेस जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ये आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सेंटेंसेस देखिए, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, हमारा इट ही रहेगा, और कोई भी यदि नाम है तो वो नाम ही रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो आई वी यू दे और कुछ इट का इट ही रहेगा, नाम ही रहेगा। इस तरीके से इसमें हम चेंज जब करते हैं, ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो वो पलट के बाय अस हो जाएगा। अगर वी है सेंटेंस में तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, नेम कोई यदि है तो नाम ही रहेगा। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज रेड बाय राम, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यदि हमारा एक्टिव जो है वो नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा, और यदि हमारा एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव में बनेगा। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम हैज और हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम इसमें बीन भी लगा देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। इसके बाद आप एक सेंटेंस को देखो, आई हैव परचेज्ड
के लिए, और इसलिए हमको कहीं भी नहीं ढूंढना है थर्ड फॉर्म को, सिर्फ हमको सेंटेंस को बनाना है अ कार हैज बीन। अब आप पूछेंगे मैडम आपने यहाँ हैज बीन क्यों लगाया, यहाँ तो हैव लगाए, तो आई जो है वो प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, और हमारी जो कार है वो सिंगुलर है इसलिए हमने हैज बीन लगाया। तो अ कार हैज बीन परचेज्ड बाय मी। क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे, ठीक है। तो अ कार इज परचेज्ड बाय मी। ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छे से? यस मैम। तो इस चीज को हमको देखना बहुत जरूरी है कि ये जो हम एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं ये इंटरोगेटिव में भी होना चाहिए, नेगेटिव में भी होना चाहिए। अब इसका एक सेंटेंस मैं आपको इंटरोगेटिव का बताना चाह रही हूँ। हैज बी written a letter। have we written a letter, ठीक है। तो have we written a letter, तो ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव है। तो यदि हमारा पैसिव इंटरोगेटिव है तो नेचुरली हमारा जो पैसिव बनेगा, एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो हैज a letter been written by us। तो आपने देखा कि इसका एक्टिव जो है वो क्या है? इंटरोगेटिव है। तो पैसिव भी हमारा इंटरोगेटिव ही बनेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमारे पास नीचे से लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बीन भी हमने ले लिया जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, हैज भी हमने ले लिया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ? हमारा खाली हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है जिसको वो ये कह सके ये मेरा है अब इसको मत लेना, ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां पर भी है वहां पर या तो हम उसमें सबसे बड़ी पहचान है कि फॉर और सिंस के साथ टाइम लगा होता है, फॉर लगा होगा, सिंस लगा होगा और टाइम लगा होगा। यदि वहां पर वो ये बोलता है कि कोई सेंटेंस लिखा है तो या तो आप उस सेंटेंस को एज इट इज उतार दीजिए या फिर एक वर्ड लिख दीजिए नो चेंज। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे और आप सेंटेंस को एज इट इज उतार देते हैं तो भी आपको वहां पर नंबर मिलेंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान हमको रखना एक्टिव पैसिव में, ठीक है। एक्टिव पैसिव में यदि कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आता है जिसमें सिंस और फॉर लगा के टाइम दे रखा होता है और हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन ऐसे लगा हुआ हो तो बेशक आप या तो पूरा सेंटेंस उतार दीजिए या फिर उसके नीचे आप लिख दीजिए नो चेंज। बोलिए एग्जाम्पल के लिए इसका एक सेंटेंस मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मान लीजिए ये सेंटेंस, ठीक है। तो जहां पर इस प्रकार के सेंटेंस है वहां या तो हम एज इट इज सेंटेंस को उतार देंगे या फिर हम उसके नीचे लिख देंगे नो चेंज। अब जरूरी नहीं है ये सेंटेंस केवल सिंपल वे में आए, ये नेगेटिव में भी आ सकता है, इंटरोगेटिव में भी आ सकता है, सब तरीके से ये सेंटेंस हमको मिल सकता है। इस चीज का हमको बखूबी ध्यान रखना है, इसको नोट करिए।
तो ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. इतना समझ में आया सबको? क्योंकि दोबारा से अब नहीं बताना है, क्योंकि इसको ही समझना है हमको, ठीक है? इसके बाद आ जाइए, हम आते हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारे अभी टेंस के एक्टिव पैसिव चल रहे हैं। तो प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया, नाउ वी हैव टू कम ऑन पास्ट टेंस। ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंस, आई रोट अ लेटर। इसमें मैं टेंस की बातें भी आपको बताती जा रही हूँ कि रोट जो है सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। तो यदि सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में लगी है तो इट मीन्स कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का यदि एक्टिव है तो वो बनेगा कैसे, ये सोचने की बात है। तो जैसा मैंने बताया कि एक मतलब टेंस नीचे से हम हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे? वॉज या वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो हम पास्ट कंटीन्यूअस से उठाएंगे। तो इसका जो नियम होगा बनाने का वो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू? नाउ इट इज क्लियर? सो लुक एट द सेंटेंस, अ लेटर was written, थर्ड फॉर्म लगानी है हमको, Yes, यहाँ हमको सेकंड फॉर्म मिली है, तो बाय क्या लगाएंगे? बाय मी, वर्ड बाय मी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सभी तरीके से सेंटेंस इसमें आ सकते हैं। एक ही सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव। Did my mother not cook food? अब ध्यान रखिएगा, इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं टेंस में तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे वहाँ सिंगुलर हो चाहे वहाँ प्लूरल हो, ठीक है, डिड नॉट लगाते हैं। जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो भी हम डिड से स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे प्रकार का जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो बाय डिड लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। तो यहाँ पर डिड माई मदर नॉट कुक फूड, ठीक है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? वॉज फूड नॉट कुक्ड, थर्ड फॉर्म लगे ना, बाय माय मदर। ये हम लगाएंगे इसको, ठीक है। Yes. ये चीज हमको बहुत ध्यान देने वाली है कि वॉज फूड नॉट कुक्ड बाय माय मदर। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब इस तरीके से हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो नियम यही रहेगा, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो चाहे सिंपल हो। नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay. Now come on the next one, which is continuous. Continuous. Okay. Now look at the sentence. अब दूसरे तरीके का सेंटेंस लेते हैं।
were playing a game. Okay, they were playing a game. तो इस चीज का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे कि दे वर प्लेइंग अ गेम। दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग जो है वो हमारा वर्ब में आईएनजी लग गया, और ए गेम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को टोटल पलट देंगे क्योंकि ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है ना। A game was being, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, Yes, ma'am. played by them. Okay, Yes, ma'am. इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए। A game was being played by them. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Thank you. तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को देखते हैं। इसी में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है कि द मैडमैन वॉज टीयरिंग हिज क्लॉथ्स। टीयरिंग मीन्स फाड़ना। ठीक है, तो मैड मीन्स पागल, पागल व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ रहा है। तो क्या कर रहा है वो, अपने कपड़े फाड़ रहा है। तो कपड़े पागल व्यक्ति के द्वारा फाड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पैसे कैसे बनाएंगे कि हिज क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स है तो वर बीइंग, ये आपको मैं बताऊं, इसको आप नेगेटिव कर लीजिए, नॉट लगा लीजिए, वॉज नॉट टीयरिंग हिज क्लॉथ। तो यहाँ पर भी हम जब पैसे बनाएंगे तो हम नॉट लगाएंगे, तो वर नॉट बीइंग। अब टीयर का थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न, टॉर्न बाय द मैडमैन। ओके, Yes, ma'am. तो ये हमारा यदि पैसिव हमारा एक्टिव ऐसे है तो पैसिव भी हमारा नेगेटिव नहीं बनेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि दोबारा से ये आप नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इससे हम आगे चलेंगे। क्योंकि एक्टिव सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैं पहला प्रकार बता रही हूँ जो आपका टेंस बेस्ड है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं। फिर इम्परेटिव सेंटेंस से भी पैसे बनते हैं, इन्फिनिटिव से भी पैसे बनते हैं, मॉडल सेंटेंस से भी पैसे बनते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमारे एक्टिव से पैसे बनते हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी है। लेट से भी हमारे पैसिव सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दीज active and passive, which is more necessary to you to understand it. If you are not write it in your copy, it becomes create a great problem before you, because this thing you write in your fair copies at home. ये चीज आपको घर जाके फेयर कॉपी में लिखनी है। Yes, sir. ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ वो आपको घर जाकर अच्छे से सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। अगर कुछ नहीं आया तो आप बकायदा इसको अच्छे से समझ भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर बिफोर यू? Yes, ma'am. ये पूरा क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद परफेक्ट टेंस। Forty.
40, Yes, ma'am. 25. परफेक्ट, 40 हो जाए, ठीक है, Yes, ma'am. परफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम टेंस का प्रयोग करते हैं तो हेड लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहां पर हम हेड का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हम हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई हैड प्लग्ड अ फ्लावर, okay, I had plucked a flower. So क्या करना है, नीचे से उठा लेना है, क्या उठाएंगे, क्या शब्द उठाएंगे नीचे से, नेक्स्ट सेंटेंस से क्या उठाएंगे, टेंस से बीन उठाएंगे, बीन उठाएंगे ना, तो कैसे उठाएंगे, अ फ्लावर had been plucked by me, नीचे के टेंस से अपन ने बीन उठाया ना, तो जब हम पैसे बनाएंगे तो ये बीन लग गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये सीधा सा सिंपल नियम है, और इससे आगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर टू यू, Yes, इट इज क्लियर, yes, ma'am. okay. Now look at the next sentence which is more important to you to understand it, which was, पहले क्या किया था हमने, इंटरोगेटिव यूज करा था, अभी हम इंटरोगेटिव ही बनाएंगे, तो वो सेंटेंस है हमारा, हैड यू नॉट ईटन फूड, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटरोगेटिव भी बनाते हैं तो हम नॉट नहीं लगाते, तो हमारा खाली इंटरोगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने नॉट लगा दिया, इसलिए ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो नाउ लुक एट द सेंटेंस, हैड फूड, अब इसमें हम क्यों लगा रहे हैं, हेड इसमें भी लगा दिया, हेड इसमें भी लगा दिया, लेकिन प्रेजेंट टेंस में तो हमने ऐसा नहीं किया था, तो प्रेजेंट टेंस में हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पर सिंगुलर में हैज लगता था और प्लूरल में हैव लगता था, लेकिन ये टेंस हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर में भी हेड लगेगा और प्लूरल में भी हेड लगेगा, इसलिए बाकी को पलटते समय भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो हैड फूड नॉट बीन eaten by, अब मैंने क्या बोला था, यू का यू ही रखेंगे, Yes, ma'am. You can तो यू का यू ही रहेगा, तो इसलिए हम यू का यू बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए और बताइए मुझको, आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही, नो मैम। ठीक है। इस तरीके से यदि हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं तो इस तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव लेते हैं तो नॉट हटा देंगे, बाकी का सेंटेंस हमारा जो का जो रहेगा, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा No, रही, ma'am. तो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब यदि इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, तो वहां पर भी हम नो चेंज लिख लेंगे, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं वो सारे हमारे नो चेंज में जाते हैं, ठीक है। उसमें हम कोई भी रद्द बदल नहीं करेंगे, एज इट इज, या तो सेंटेंस को उतार देंगे या हम सिर्फ नो चेंज लिख देंगे, ओके। Yes, ma'am. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन व्हिच इज फ्यूचर टेंस, which one is more important to you because it is the last tense. Yes, ma'am. ये तो आप सबको पता है कि इसमें आई और वी के साथ शेल लगता है,
और अदर जो होते हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उस समय पर हमारे जो इसमें नियम होते हैं बनाने के, वो ध्यान से देखिएगा और ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि एक टेंस नीचे से उठाने का हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो नाउ फर्स्ट यू लुक एट द सेंटेंस इज देयर। I shall do this work। अब इसका नियम लिखिए पहले। ऑब्जेक्ट प्लस will या shall according to the object Yes, ma'am. plus be plus third form of verb plus by and plus subject। Okay, Yes, ma'am. now the rule is totally clear before you? Yes, ma'am. Okay, now try to understand this, that here we put be with will and shall because be comes in the form of future continuous। future continuous में shall be और will be आता है, तो जहाँ पर shall be और will be है तो वहाँ से हमने be ले लिया तो future continuous खाली हो गया। तो future continuous जब खाली हो गया तो उसका सेंटेंस कभी बनेगा ही नहीं, उसका एक्टिव से पैसिव कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उससे कुछ चीज़ ले ली तो वो अपने लिए क्या लेगा भाई, उधार थोड़ी लेगा, हमने तो उधारी उससे कर ली, अब वो खाली हो गया तो उधार देने लायक ही नहीं है किसी को। तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब इसको देख लो, दिस वर्क will be done। डू का डू डिड डन होता है ना थर्ड फॉर्म, बाय मी। ओके, Yes, ma'am. तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।